सबसे पहले टाइटल देखते हैं, किलिंग द चिल्स। देखो, चिल का मतलब होता है एक हल्का बुखार। मलेरिया के कारण जो बुखार आता है ना, उसको समाप्त करने की बात इस एडिटोरियल में की गई है। उसके लिए हमने क्या किया है कि भाई जो है उसका एक हमने इलाज ढूंढा है और उसी इलाज के बारे में हम बात करेंगे। वो जो वैक्सीन हमने ढूंढी है, द मलेरिया वैक्सीन मस्ट सी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागूकरण, कि मलेरिया की जो वैक्सीन हमने खोज ली है उसका जो है जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उसका लागूकरण किया जाना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए फ्रॉम द लैब टू द फील्ड, कि लैब से उसे ज़मीन तक पहुंचाया जाना चाहिए, यानी कि ग्राउंड स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए, लोगों को उपलब्ध कराया जानी चाहिए मलेरिया वैक्सीन। The triumphs of science are best appreciated when they make human lives easier or safer। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो विज्ञान की जीत होती है ना, कई तरह की जो विज्ञान की जीत होती है, उनका सबसे अच्छा एप्रिसिएशन, उनकी सबसे अच्छी प्रशंसा कब होती है? जब ये मानव की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं या सेफ बनाती हैं। और सिंपली ऑफर होप, ऑफर का मतलब है प्रदान करना, या फिर ये जो साइंस की जीत होती है ये एक तरह की आशा प्रदान करती है। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड एंटी मलेरिया वैक्सीन। तो ये ऐसी पहली एंटी मलेरिया वैक्सीन है जो कि WHO ने जिसे अपनी मंजूरी दी है। मस्ट काउंट, इसको हमें गिनना चाहिए, अमोंग दोज ट्रायम्स, साइंस की ऐसी ही जीत के बारे में, ऐसी ही जीतों में आती है ये। कुल मिला के एडिटोरियल कहता है कि भाई जो विज्ञान की जीत होती है, उन विज्ञान की जीत को हम कह सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं जब ये जो विज्ञान का आविष्कार होता है हमारा, ये मानव जीवन को आसान बनाए या फिर सुरक्षित बनाए। और ये जो WHO ने अप्रूवल दिया है एंटी मलेरिया वैक्सीन को, ये एक ऐसी ही उपलब्धि है हमारे पास, है ना, हम इसे ऐसी ही उपलब्धि में काउंट कर सकते हैं। द अप्रूवल मार्क्स अ माइलस्टोन इन अ टाइमलाइन। देखो, माइलस्टोन का मतलब होता है एक बड़ी उपलब्धि, टाइमलाइन का मतलब होता है ये पूरा, कि भाई टाइम के अनुसार एक पूरी की पूरा टाइम का जो रिकॉर्ड होता है ना, कब कौन सी घटना हुई, इसके बाद कौन सी हुई। अ टाइमलाइन दैट रिकॉर्ड्स अ लॉन्ग एंड लेबोरियस प्रोसेस, है ना। लेबोरियस का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, श्रम उठाना पड़े। टू ग्रेपल विथ का मतलब है जूझना, संघर्ष करना, मलेरिया। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो अप्रूवल दिया गया है वैक्सीन को, सहमति दी गई है, ये चिन्हित करता है क्या? एक बड़ी उपलब्धि को। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारी। अगर हम पूरी की पूरी टाइमलाइन देखें, उस कौन सी टाइमलाइन? दैट रिकॉर्ड्स अ लॉन्ग एंड लेबोरियस प्रोसेस, कि एक बहुत ही लंबी और एक बहुत ही श्रमदायी, आप कह सकते हो कि जो है समय रहा है हमारा, हम इसे जूझते रहे। टू ग्रेपल विथ मलेरिया, कि मलेरिया से जूझने का जो समय रहा है वो बहुत ही लंबा रहा है, इसकी टाइमलाइन बहुत ही लंबी है। ऐसे में इस वैक्सीन का आना एक बड़ी उपलब्धि है, एक माइलस्टोन है। एंड समाउ मेक इट लेस ऑफ अ किलर। और ये जो वैक्सीन हमने ढूंढ ली है, ये कुछ हद तक आप कह सकते हो, है ना, समाउ मतलब थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हो आप। मेक इट लेस ऑफ अ किलर, मेक इट लेस ऑफ अ किलर, कि भाई ये जो हमने वैक्सीन ढूंढी है ना, कि भाई मलेरिया से हम ढूंढते रहें, तो अब तक ये जो मलेरिया रहा है ना, ये कोई किलर से कोई कम नहीं रहा हमारे लिए, है ना। ये एक आप कह सकते हो कि मलेरिया एक किलर की तरह रहा है, मारने वाले की तरह रहा है, उससे कुछ कम नहीं रहा। द वैक्सीन दैट WHO हैज़ अप्रूव्ड, कि वो वैक्सीन जिसे WHO ने अपनी मंजूरी दी है, उसका नाम है RTS-S, हैज़ बीन यूज्ड इन पायलट प्रोग्राम। देखो, पायलट प्रोग्राम, पायलट का मतलब होता है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसको बोलते हैं पायलट। पायलट का मतलब, हाँ, एक्सपेरिमेंट से संबंधित आप कह सकते हो, कोई भी चीज़ का जब परीक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं पायलट। यूज इन पायलट प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। तो चिल्ड्रन तो हो गया बच्चे, इन्फेंट्स का मतलब हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम शैशव अवस्था में जो होते हैं ना बच्चे, मतलब बहुत ही छोटे बच्चे, उनको आप कह सकते हो इन्फेंट्स। इन अफ्रीका फ्रॉम 2015। तो 2015 से क्या किया गया है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम में जो है बच्चों को शामिल किया गया अफ्रीका में 2015 से, और उन बच्चों पर जो है इस वैक्सीन का प्रयोग किया गया। आफ्टर इट गॉट अ नॉड, नॉड का मतलब है सहमति, फॉर दिस स्पेसिफिक यूज फ्रॉम द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी,
कि यूरोप की जो मेडिसिन एजेंसी है उसने जब इस बात को मंजूरी दी कि भाई ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है, इस स्पेसिफिक यूज़ के लिए आप इस वैक्सीन का प्रयोग कर सकते हो, तो इसका प्रयोग किया गया। दिस ट्रायम्फ कम्स एट अ टाइम, कि यह जो जीत हमें मिली है कि भाई ये वैक्सीन हमने हासिल कर ली है, यह एक ऐसे समय पे आती है ऑफ ग्रेट साइंटिफिक एंडेवर, का मतलब होता है प्रयास। ऑफ ग्रेट साइंटिफिक एंडेवर का मतलब है कि भाई वैज्ञानिक रूप से हम जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है प्रयास कर रहे हैं ना, तो उनकी जीत है ये। यस, बट ऑल्सो नोटेबली एट अ टाइम, लेकिन इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए कि भाई ये जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हुई है, ये एक ऐसे समय पे उपलब्ध हुई है व्हेन इट वाज फियर्ड, जब हमें इस बात का डर था दैट द प्रोग्रेस अगेंस्ट मलेरिया वाज फ्लैगिंग। देखो, फ्लैगिंग का मतलब होता है उत्साह का कमज़ोर पड़ना, उसको हम बोलते हैं फ्लैगिंग, है ना। तो भाई इस बात का डर था हमें, किस बात का डर था कि मलेरिया के खिलाफ हम जो भी प्रोग्रेस कर रहे थे ना, उसमें उत्साह की कमी देखी जा रही थी। तो ऐसे समय पे इस वैक्सीन का आ जाना और भी ज़्यादा आत्मविश्वास देता है। विद दिस वैक्सीन, इस वैक्सीन के साथ, विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, जो कि काफ़ी हद तक जो है कम करेगी, रिड्यूस करेगी किस चीज़ को, द सीवियरिटी ऑफ केसेस। सीवियरिटी का मतलब होता है तीव्रता, गंभीरता, सीवियरिटी ऑफ केसेस एंड प्रिवेंट डेथ। अब ये वैक्सीन क्या करेगी, काफ़ी हद तक जो केसेस हैं उनकी गंभीरता को कम करेगी और मलेरिया के चलते होने वाली जो मृत्युएं हैं उनको रोकने का काम करेगी। होप हैज़ स्प्रंग अन्यू, कि भाई इन कारणों के चलते कि भाई ये वैक्सीन जो है काफ़ी कारगर साबित होगी, इन कारणों के चलते होप जो है हैज़ स्प्रंग अन्यू, एक बार फिर से उम्मीद जो है ना, वो फिर से एक बार नई हो गई है, उम्मीद जो है जाग उठी है ना, उम्मीद जाग उठी है दैट ह्यूमन काइंड माइट रिटार्ड इन इट्स ट्रैक अ पैथोजन, कि मानवता जो है वो शायद रिटार्ड, देखो रिटार्ड का मतलब होता है पीछे कर देना किसी चीज़ को, फॉरवर्ड जो होता है ना उसका उल्टा होता है रिटार्ड। रिटार्ड इन इट्स ट्रैक अब पैथोजन, पैथोजन का मतलब है वायरस, कि भाई ये जो मलेरिया का वायरस है, कि ये एक तरीके से जो पैथोजन है मलेरिया जिससे फैलता है, उसका जो मार्ग है, उसका जो ट्रैक है, शायद मानवता उसके ट्रैक को पीछे कर सकती है, यानी कि ये जो मलेरिया लगातार बढ़ रहा है हम इसको पीछे ले जाने में सफल हो सकते हैं। दैट हैज़ स्टार्क्ड, अब इस मलेरिया के वायरस के लिए कहा गया है दैट हैज़ स्टार्क, जिसने कि पीछा किया है सब सहारन अफ्रीका एंड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई ज़्यादातर आप ये कह सकते हो कि ये जो मलेरिया जो है ना, ये ज़्यादातर सहारा अफ्रीका क्षेत्र में और सेवरल का मतलब है विविध अदर क्षेत्र में ना, वर्ल्ड का जो अदर क्षेत्र है ना उसमें भी जो है सक्रिय रहा है फॉर ईयर्स नाउ, अब तक, फॉर ईयर्स नाउ मतलब अब तक, मतलब कई सालों तक जो है इसने इन क्षेत्रों को प्रभावित किया है। WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम राइटली टर्म्ड इट एज अ हिस्टोरिक मोमेंट, कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने बिल्कुल ठीक जो है, टर्म का मतलब है करार देना, एज अ हिस्टोरिक मोमेंट है ना, इस क्षण को एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। अचीविंग अ ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब है बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी है ना, कि कोई बड़ी कामयाबी हासिल करना, नॉट ओनली फॉर मलेरिया कंट्रोल, न केवल मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, बट ऑल्सो चाइल्ड हेल्थ एंड साइंस इटसेल्फ, कि भाई ये बड़ी कामयाबी है, ये न केवल मलेरिया को कंट्रोल करेगी लेकिन साथ ही साथ बच्चों की जो हेल्थ है और जो हमारी साइंस है उसको भी आप कह सकते हो उसे भी आगे बढ़ाएगी। द मलेरिया वैक्सीन RTS-S, ये जरूर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स जो होती है ना हमारी, उनमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि कौन सी मलेरिया वैक्सीन जो है अभी हाल ही में उसे अप्रूवल दिया गया है WHO के द्वारा, है ना, तो इसका नाम देख लेना अच्छी तरीके से, RTS-S, विच हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर नियरली 30 ईयर्स, कि इन द मेकिंग का मतलब है जिस पे काम चल रहा था, है ना, जो निर्माणाधीन है, तो लगभग 30 सालों से इस पर काम चल रहा था, इस वैक्सीन पर। एक्ट्स अगेंस्ट P. falciparum बिलीव टू बी द मोस्ट डेडली का मतलब होता है घातक मलेरिया, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो किसी दूसरे के ऊपर अपना जिस मतलब जिसका जीवन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है उसको बोलते हैं परजीवी ग्लोबली। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि ये जो मलेरिया है ना, मलेरिया एक तरीके से जो मलेरिया है, ये मलेरिया का पैरासाइट है, ये कौन, ये P. falciparum है ना, इसके ऊपर भाई जिससे मलेरिया फैलता है ना,
उसको जीवन मिलता है इसके माध्यम से, पी फाल्सीपुरम के माध्यम से। एज पर WHO इन 2019, WHO के अनुसार 2019 में नियरली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लगभग विश्व की आधी जनता जो थी वह रिस्क में थी, है ना, वॉज एट रिस्क ऑफ मलेरिया, ना, उसको मलेरिया का खतरा था। वाइल मोस्ट केसेस एंड डेथ्स अकर इन सब सहारन अफ्रीका, कि अधिकांश जो मलेरिया के केसेस हैं और मृत्युएं हैं वो जो है आप कह सकते हो कि सहारा अफ्रीका क्षेत्र में होती है। इसके बावजूद भी देर वर एन एस्टिमेटेड 229 मिलियन केसेस इन 2019, 2019 में लगभग 229 मिलियन केसेस हमें मलेरिया के देखने को मिले थे। एंड मलेरिया डेथ्स स्टूड एट 4,09,000, और आप कह सकते हो कि मलेरिया से चलते होने वाली मृत्युएं कितनी देखने को मिली थी, 4,09,000, विथ द WHO अफ्रीकन रीजन कैरिंग अ डिसप्रपोर्शनेट बर्डन। अब ये देखो 4,09,000 जो मृत्यु हुई थी ना, इनमें से अफ्रीका क्षेत्र में हुई थी 94% डेथ, यानी कि अफ्रीका में मलेरिया जो है ज़्यादा प्रेवेलेंट है। अफ्रीकन रीजन कैरिंग का मतलब है ले जाते हुए, और डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है गैर अनुपातिक, बर्डन का मतलब है भार, 94% ऑफ केसेस एंड डेथ्स। तो कुल मिला के जितनी भी डेथ्स हुई मलेरिया के चलते उनमें से 94% केस और डेथ जो है वे अफ्रीका में हमें देखने को मिले। चिल्ड्रन अंडर 5 आर द मोस्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत कमज़ोर होना, जो आसानी से किसी की चपेट में आ जाए, है ना, बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल ग्रुप अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें आते हैं बच्चे, वे सर्वाधिक जो है आप कह सकते हो वल्नरेबल है। इन 2019 में हमने क्या देखा, दे अकाउंटेड फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, अबाउट 2/3 ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स, कि टोटल 2019 में जो मलेरिया डेथ्स हुई उनमें से दो तिहाई जो डेथ्स हैं वो बच्चों की हुई। WHO said it was making a recommendation for use based on the key findings of pilot projects implemented in child health clinics in Ghana, Kenya and Malawi। WHO ने क्या कहा है कि WHO ने कहा है कि भाई अब हम जो है क्या कर रहे हैं, सिफारिशें दे रहे हैं ना। WHO ने कहा है कि वो सिफारिशें दे रहा था फॉर यूज़, कि इस वैक्सीन का प्रयोग किया जा सके, किस आधार पर, ऑन द की फाइंडिंग्स, कि भाई जो कुछ प्रमुख बातें हमें पता चली हैं, ये जो पायलट प्रोजेक्ट्स है, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इस वैक्सीन का, इम्प्लीमेंटेड जो कि लागू किया हमने एक्सपेरिमेंट को, इन चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक्स, कि बच्चों के जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं घाना में, केन्या में, मलावी में, है ना, इन बच्चों के क्लिनिक्स में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया 2 सालों के दौरान, तो उसके आधार पर जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनको लागू करने के लिए WHO ने कहा है। डेटा एंड इंसाइट्स गैदर्ड फ्रॉम दीज स्टडीज़, एडिटोरियल कहता है कि आंकड़े और इंसाइट्स का मतलब है अंतर्दृष्टि, है ना, अंतर्दृष्टि, गहरी दृष्टि। गैदर्ड का मतलब है जो इकट्ठे हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, फ्रॉम दीज स्टडीज़, कि इन अध्ययनों के माध्यम से जो भी आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वे क्या बताते हैं, दैट द वैक्सीन वाज नॉट ओनली फिजिबल टू इंट्रोड्यूस, कि न केवल ये जो वैक्सीन है ये प्रैक्टिकल है, फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, टू इंट्रोड्यूस, कि भाई इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको जो है आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये बहुत ही व्यवहारिक है, व्यवहारिक तो है ही साथ ही साथ, बट दैट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स हेल्थ एंड सेव्स लाइफ, लेकिन साथ ही साथ ये जो वैक्सीन है ये हेल्थ को भी सुधारती है और जानों को भी बचाती है। रिमार्केबली का मतलब है ये काफ़ी रिमार्क करने लायक है, ये एक बात जो है उल्लेख करने लायक है। इट फैसिलिटेटेड इक्विटेबल एक्सेस टू मलेरिया प्रिवेंशन। फैसिलिटेट का मतलब होता है और ज़्यादा सुगम बनाना, इक्विटेबल का मतलब होता है न्यायोचित, बिल्कुल उचित, एक्सेस टू मलेरिया प्रिवेंशन, कि भाई इस वैक्सीन ने क्या किया है, बहुत ही न्यायोचित तरीके से सुगम बनाया है। किस चीज़ को सुगम बनाया है, कि मलेरिया की जो रोकथाम है वह सभी की पहुंच में आ सके। एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब होता है पहुंच में आना। इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, यहाँ तक कि इस वैक्सीन के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी आप मलेरिया का उपचार पा सको। हेल्पिंग रीच, और इस वैक्सीन ने क्या किया है, मलेरिया की वैक्सीन है हेल्पिंग रीच इवन हिदर टू अनरीच्ड पॉपुलेशन। हिदर टू का मतलब होता है अब तक, कि अब तक ऐसी पॉपुलेशंस, है ना, इवन हिदर टू अनरीच्ड पॉपुलेशन, कि अब तक ऐसी पॉपुलेशंस
जिनको कि मलेरिया का ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, उनकी भी पहुंच में मलेरिया का ट्रीटमेंट अब इस वैक्सीन के कारण आ गया है। वाइल फर्दर स्टेप्स आर टेकन टू मैन्युफैक्चर, फर्दर का मतलब है और ऐड करते हुए किसी चीज़ में, स्टेप्स आर टेकन टू मैन्युफैक्चर, कि इस वैक्सीन को निर्मित करने के लिए और ज़्यादा कदम जो है वो उठाए गए हैं। फंड एंड रोल आउट द वैक्सीन टू नेशंस, तो अन्य कदम उठाए गए हैं निर्मित करने के लिए, है ना, फंड जुटाने के लिए, है ना, इस वैक्सीन को निर्मित करने के लिए फंड जुटाने के लिए। एंड रोल आउट का मतलब होता है किसी योजना को पब्लिक के सामने लाना। रोल आउट द वैक्सीन टू नेशंस अफेक्टेड बाय मलेरिया, इसके अलावा ऐसे राष्ट्र जो कि मलेरिया से प्रभावित हैं उनके लिए इस स्कीम को या इस वैक्सीन को लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मेंटेनिंग का मतलब है बरकरार रखना, कायम रखना। इक्विटी का मतलब है बराबर। मेंटेनिंग इक्विटी ऑफ एक्सेस इज की, है ना, कि भाई जो पहुंच है वह सभी को हासिल हो सके, है ना। मेंटेनिंग इक्विटी ऑफ एक्सेस इज की, ये एक प्रमुख बात है ना, कि ठीक है हमने प्रयास किए हैं लेकिन समानता पूर्वक तरीके से सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। डॉक्टर टेड्रोस एम्फेसाइज्ड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर टेड्रोस जो है उन्होंने इस बात पे जोर दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रेस वार्ता के दौरान, दैट एज द वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन कंटिन्यूस, कि जैसा कि हम क्या देखते हैं हमारा काम जारी है, किस और काम जारी है, प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना, है ना, मलेरिया वैक्सीन उपलब्ध कराना, ये काम जो है हमारा जारी है। तो इसी बीच में जो हमारे विभिन्न राष्ट्र है नेशंस में, बाय नोमिन का मतलब है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, रेलिंक्विश का मतलब है त्यागना, देयर रूटीन मलेरिया प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, कि भाई ठीक है हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं मलेरिया के खिलाफ, लेकिन इस बीच किसी भी हाल में जो भी कंट्रीज़ हैं, है ना, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी देश हैं, उन्हें नहीं त्यागना चाहिए। किस बात को, अभी तक जो मलेरिया को रोकने के लिए जो गतिविधि वे कर रहे थे वो उनको जारी रखना चाहिए। इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, भाई जैसे कि हम क्या ट्रीटमेंट अब तक दे रहे थे, हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे, इंक्लूडिंग, प्रोवाइडिंग का मतलब है उपलब्ध कराना, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक से संबंधित जो होता है ना, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, कि वो जो मच्छरदानी प्रोवाइड कराई जाती है ना उसको, तो वो जो प्रोवाइड कराई जा रही थी वो राष्ट्रों को प्रोवाइड करते रहना है। वाइल द वर्ल्ड नाउ हैज़ अ वे टू किल द रिगर्स, देखो जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, किल द रिगर्स, इसका मतलब होता है कि भाई आप कह सकते हो किल द रिगर्स ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा गंभीर कंडीशंस, किसी भी चीज़ की बहुत ही आप कह सकते हो कि अनप्लीजेंट कंडीशंस। तो वाइल द वर्ल्ड नाउ हैज़ अ वे टू किल द रिगर्स, तो मलेरिया के चलते जो आप कह सकते हो कि बुरी परिस्थितियाँ, बुरी कंडीशंस निर्मित होती हैं, उनको ख़त्म करने का अब हमारे पास तरीका उपलब्ध है। द चिल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फेक्शन, है ना, यहाँ पे देखो किल द रिगर्स का मतलब हुआ है द चिल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फेक्शन, कि ये जो मलेरिया का संक्रमण होता है उसके जो आप कह सकते हो हल्के बुखार से जुड़े हुए जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनको समाप्त करने का अब हमारे पास तरीका उपलब्ध है। लेकिन फिर भी द नेक्स्ट स्टेप शुड बी, अगर हमारा अगला जो कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पीडी एंड मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये जो शब्द आया है ना मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, बहुत ही ज़्यादा सावधान होना, है ना, आप कह सकते हो कि जो छोटी से छोटी बात है उस पर भी ध्यान देना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई जो हमारा नेक्स्ट कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि हम बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है लागू करें ऑफ द साइंटिफिक मिरेकल, कि भाई ये जो वैज्ञानिक चमत्कार हमें प्राप्त हुआ है वैक्सीन के रूप में, इसको हम जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है लागू करें, लैब से लेकर इसे फील्ड तक लेके जाएं, है ना, यानी कि इस वैक्सीन को ये लैब में सफल हो गई है, अब इसे हम क्या करें, बिल्कुल फील्ड में इसको पहुंचाएं, लोगों तक इसे पहुंचाएं।